हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि अब जो है हम लोग सीटेट की मैथ्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे। और पिछली दफ़ा जो मैं सीटेट की सारी PYQs मैंने, सारे नहीं लेकिन बहुत सारे मैंने PYQs कराए थे कि 5 क्वेश्चन कर लो, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये वाले टाइप के मैंने मतलब थंबनेल करके डाला था और काफ़ी लोगों ने पसंद किया था। लेकिन इस बार मैंने सोचा है, क्योंकि पिछले बार में बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट आ रहा था कि थोड़ा सा बेसिक भी बताएं ताकि हमारी चीज़ें क्लियर हो। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर आता है तो हम कैसे करें। तो मैं ज़्यादा आप लोगों को बेसिक नहीं, मतलब मैं उतना बेसिक बताऊंगी जितना सीटेट में पूछा जाता है। सीटेट में मैथ्स का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, लेकिन इतना है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिपीटेड है। एक ही क्वेश्चंस बार बार आते हैं, बस टाइप थोड़ा सा चेंज होता है, चीज़ें थोड़ी सी अलग रहती है। वरना आप 5 साल के PYQs मैच करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपका फिक्स्ड है कि हर साल आता है और रिपीटेड भी होती है। यहाँ पे आज मैं रेशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने सीटेट के मैथ्स की 3 वीडियोस बेसिक से और उसके बाद उससे रिलेटेड PYQ, जैसे मैंने पहला वीडियो डाला है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी PYQs हैं मैंने वीडियो में बताया है। फिर मैंने बताया है फ्रैक्शन की बेसिक चीज़ें जो सीटेट में पूछी जाती है उतना तक ही मैंने बताया है, और उससे रिलेटेड PYQ। तो ये मिलाकर 3 वीडियोज़ हैं जो जिसे मैंने प्लेलिस्ट का नाम दिया है सीटेट मैथ्स पेपर 2 एकदम बेसिक से, ऐसे करके लिखा है। आप सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा मेरे प्लेलिस्ट में जाकर। तो वो 3 वीडियोस आप पहले देख लें। वो 3 वीडियोस देखने के बाद ये चौथे नंबर का वीडियोस है, उसके बाद आप देखें, जिसमें मैंने यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है। यहाँ पे अभी मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया है, सिर्फ 5 ही लिया है। ये क्वेश्चन है आपके रेशनल नंबर से रिलेटेड, और रेशनल नंबर के बारे में मैंने उस वीडियोस में बताया है कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। ऐसा नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके उसे रेशनल नंबर कहते हैं। P और Q कोई भी इंटीजर्स हो सकता है और Q कभी भी 0 नहीं होगा। इरेशनल के बारे में भी बताया है जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो और वो रूट के फॉर्म में होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब सारे नंबर जो रूट के फॉर्म में हो वो इरेशनल हो। तो वो डिटेल्स मैंने बताया, आप उसे पहले देख लें। तो ये रेशनल नंबर का ये है। और जैसे यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चन रेशनल नंबर से रिलेटेड लिया है, लेकिन इसमें भी और भी क्वेश्चन है। मतलब मेरे पास ओसवाल की जो बुक है उसमें रेशनल नंबर के जितने क्वेश्चन है वो सारे मैं कराऊंगी। आज ये रेशनल नंबर का पहला वीडियो है। रेशनल नंबर का डेफिनेशन मैंने पहले बता चुका है, मैंने बताया है, उसे आप देख लीजिएगा। तो रेशनल नंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं सारा करा दूंगी, और मैं गारंटी कह रही हूँ उससे बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। और अभी आपको दिखाऊंगी कैसे क्वेश्चन रिपीट होता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज -40/3। 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट इतना है। जैसे मान लीजिए एक रेशनल नंबर ये है, दूसरा रेशनल नंबर ये है, और दोनों का प्रोडक्ट कितना है -40/3। चीजों को समझिएगा। कहता है कि 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है यानी जो गुणनखंड है वो कितना है -40/3। तो पहला जो रेशनल नंबर ये है, दूसरा रेशनल नंबर ये, और दोनों को जब गुना करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, -40/3 आता है। रेशनल नंबर का मतलब परिमेय संख्या। इफ वन ऑफ देम इज इतना, यानी इन दोनों में से एक कितना है -5/2 है। एंड अदर द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर इज x। और जो दूसरा है ना, एंड ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन जो है ना 2 बार रिपीट है। ये क्वेश्चन मैंने ये 8 फरवरी 2026 का क्वेश्चन है, और सेम यही क्वेश्चन इससे पहले भी 2024 में, 25 में तो एग्जाम नहीं हुआ था, 24 में आया हुआ है। एकदम सेम यही -40/3 -5/2, बस यहाँ वाला कहानी अलग है थोड़ा सा, ठीक है। और ये यहाँ पे जो चीज है इस पे फोकस कीजिएगा, ये चीज आपका गलती करा सकता है। कहता है एंड द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर इज x, यानी ये जो दूसरा नंबर है ना उसका, ये दूसरा नंबर जो भी यहाँ होगा, मान लो ये दूसरा नंबर अगर 1/2 होगा तो इसका रेसिप्रोकल यानी 2/1 रेसिप्रोकल जो है वो क्या है x है। तो x जो है वो
उसका रेसिप्रोकल है। यानी अगर x की वैल्यू 1/2 आएगी, अगर मान लीजिए, तो वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है, 1/2 का आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी x की एक्चुअल वैल्यू 2/1 हो जाएगी। या तो आप ऐसे कर सकते हैं या फिर यहीं पे x का रेसिप्रोकल 1/x कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी है -40/3 और गुना जो नंबर यहाँ पे डिवाइड में है ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है या ऊपर है यहाँ पे नीचे आ जाएगा। माइनस माइनस कटा, 5 एकम 5, 5 40, यानी जो x की वैल्यू हुई वो 8 दूनी 16/3। लेकिन x की ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, क्योंकि बोला है x जो है उस नंबर का रेसिप्रोकल है, यानी x जो है ना वो किस में है, रेसिप्रोकल में है। यानी x की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 3/16 होगी। यानी कि x की असली वैल्यू 3/16 हुई, क्योंकि x यहाँ पे ये नहीं है, x जो है रेसिप्रोकल है किसका, 3/16 का x यहाँ पे बोला है ना, x जो है रेसिप्रोकल है, जो मेन नंबर है, तो मेन नंबर 3/16 हुआ, इसका रेसिप्रोकल 16/3। या तो ऐसे करते, या तो आप यहाँ पे x को रेसिप्रोकल का है तो x की जगह पे वैल्यू आप डायरेक्ट 1/x भी कर देते, तो भी आपकी एक्चुअल वैल्यू 3/16 आती। ठीक, देन द व्हाट इज द वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। एट x प्लस 2 कंप्लीट 1/2, 8 इंटू एक्स की जगह पे लिखेंगे 3/16 प्लस ये 2 दूनी 4 और 1 5/2, ये 16 है, 8 एकम 8, 8 दूनी 8 एकम 8 और ये हो जाएगा 8 दूनी 16। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मैं रुक गई थी क्योंकि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया था। 2 कंप्लीट 1/2 मैंने लिखा था, 2 कंप्लीट 1/4 है, यहाँ पे 4 है, आप 4 कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 1 9, सॉरी ये 9/2। ठीक है, ये 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 3/2 9/2, तो आपका आ गया 3/2 प्लस 9/2। एलसीएम लेंगे तो 2, और ये हो जाएगा, एलसीएम जब सेम होता है तो नंबर सेम उतर जाता है। 9 3 आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई फिर से। 4 दूनी 8 1 9, 9 में यहाँ पे 4 होगा ना, सॉरी। देखिए यही सब गलतियां होती हैं एग्जाम में भी, और एग्जाम में यही गलती के कारण फिर हमारा टाइम ज्यादा लग जाता है। इसलिए आप कोशिश करें मैथ्स को लास्ट में सॉल्व करने को। 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा मेरा बेटा आ गया था, उसको रोकना पड़ा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको गलती दिखा दी, यहाँ पे 2 कंप्लीट 1/2 मैंने लिखा था, यहाँ पे 2 कंप्लीट 1/4 है। 4 दूनी 8 1 9 4। ठीक है, 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 का पहाड़ा में 4 2 बार में, तो 2 3 जा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। देखिए फिर से मैं यहाँ पे करती हूँ, आपको क्लियर करती हूँ। 2 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, 2 के टेबल में 4 2 बार में, 2 3 जा 6, और 4 के टेबल में 4 1 बार में, 1 9 9, 6 9 आपका हो जाएगा 15/4, और 15/4 को मिक्स फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं 3 कंप्लीट 3/4, 4 3 12, 12 3 15, 15/4 कौन सा ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखने में गलती कर दी थी। ठीक है, अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, रेशनल नंबर के सिर्फ इतने ही क्वेश्चन नहीं है, या मे भी इतने पे खत्म हो गया हो या और भी हो, तो ये कई सालों का मैंने यहाँ पे लिखा है, ये 2024 का है और किस वाले महीने का है लिखा नहीं है मैंने। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर लाई बिटवीन इतना से इतना, -7/10 एंड, थोड़ा सा मैं ऊपर करूंगी। ठीक है, -1/4, -7/10 -1/4 के बीच में, ये जो पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है, सब रेशनल नंबर है क्योंकि p/q के फॉर्म में है। तो इसके बीच में ये कौन सा नंबर लाई करता है, आ सकता है। ठीक है, देखिए 2 रेशनल नंबर के बीच में तो अनलिमिटेड, अनगिनित, ठीक है, बहुत सारे मैनी रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन कौन सा आ सकता है वो आपको बताना है। और रेशनल नंबर का एक सवाल फिक्स रहता है, कोई ऐसा साल होगा कि नहीं आता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये वाला रेशनल नंबर भी माइनस में है, ये वाला भी माइनस में है, लेकिन पहला ऑप्शन में देखिए, अच्छा दोनों माइनस में है तो इसके बीच की भी जो रेशनल नंबर होगी सब माइनस में ही आएगा, लेकिन पहला ऑप्शन में ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस में आ गया, इसका मतलब ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन एलिमिनेट। देखिए फिर मैं आपको दिखा दूं, हाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है ये आंसर में हो सकता है। देखिए ये माइनस में है, ये माइनस में, लेकिन ये 0 है, 0 जो है माइनस के इस साइड आता है, यानी बीच में 0 होता है, इधर माइनस इधर प्लस, तो ये ऑप्शन नहीं होगा सॉरी, यानी आंसर आपका या तो
दूसरा हो सकता है या तो तीसरा, क्योंकि ये भी पूरे माइनस में, ये भी पूरे माइनस में। तो चलिए पहले इसको हम लोग करके देखेंगे। 7/10 को हम लोग 0.7 लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे 0.7 कैसे आया? एक डिजिट 0 है तो एक नंबर के बाद पॉइंट लग सकता है, एक नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। 4/5 को हम लोग अगर काटेंगे -0.7 तो ये हो जाएगा 0.4 दूनी 8 और 10 में से 8 जाएगा 2, पॉइंट लगा के पॉइंट के बाद 0 आएगा, 4×5 = 20, 0.25। यानी रेशनल नंबर -7 से लेकर -25 के अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए पहला ऑप्शन क्या है हमारा, दूसरा नंबर वाला। पहले इसको चेक करते हैं, क्योंकि ये और ये तो कट गया। 5/8 -2/3 -3/5 काट के इसको देखते हैं। अगर इसमें हम 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0.8 के माइनस है इसमें 8×6 = 48, 50 में से 48 जाएगा 2, 8 दूनी 16। तो मतलब यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो हम तो 0 लगा सकते हैं, यानी 70 से लेके -25 से लेके -70 के बीच में होना चाहिए। ये वाला तो हो सकता है, आगे ज्यादा नहीं जाएंगे। इसको अगर कट करेंगे तो यहाँ पे अगर 0 लगेगा तो 0.20 हो जाएगा, 3×6 = 18। ये भी बस इतना ही छोड़ देते हैं, 3×6 = 18 तक ही। 25 और 70 के बीच में ये 6 आएगा, 0.6 आएगा, ठीक है। फिर अगर इसको हम करेंगे 3×6 = 18, 2 बचेगा, फिर 3×6 = 18 ऐसे ही आएगा समथिंग। फिर इसको हम करेंगे 0 लगाएंगे तो 0. ये 5×6 = 30। तो देखिए 62, 66 और लगभग 60। हालांकि ऐसे पढ़ते नहीं है, पॉइंट के बाद वाले डिजिट को 6066, लेकिन मैं ऐसे पढ़ रही हूँ आपको समझाने के लिए। 62, 66, 60, 25 और 70 के बीच में आएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है यही हमारा आंसर है। 5/8 -2/3 -3/5। हमें डी वाला ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर 4 को हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि 2024 में भी आया है, 2025 में भी आया। फिर आगे का मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ। देखिए ये जो क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन नंबर मैंने बताया था सेम उसी का ये क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था और वो क्वेश्चन 2025 8 फरवरी को पूछा गया था। इसका जो सवाल है, द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर इज -40/3 इफ वन ऑफ द टू नंबर इज -5/2 देन द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर नंबर लाई बिटवीन। ये सेम क्वेश्चन जो है पहले वाला क्वेश्चन जो है उसी की तरह है, यानी दो नंबर का जो दो रेशनल नंबर है उसका जो प्रोडक्ट होगा दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। रेशनल नंबर परिमेय संख्या को कहते हैं, हिंदी वाले ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दो परिमेय संख्या को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है -40/3, जिसमें से एक नंबर जो है वो -5/2 है और दूसरा नंबर जो है उसका रेसिप्रोकल किस में लाई करेगा, दूसरा नंबर। देन द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर नंबर। अदर नंबर क्या है नहीं पता तो x मान लेंगे, और ये जो x आएगा ना उस x की वैल्यू किस में लाई करेगा, इसमें फर्स्ट में, सेकंड में, फोर्थ में या किस में, ये आपको बताना है। और ये जो क्वेश्चन है सेम आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने बताया था वही क्वेश्चन है, आप एक बार देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए दोनों का प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर -40/3 और एक नंबर क्या है -5/2 है, देख रहे हैं आप। वही सेम है, बस इसमें 8x + 2 कंप्लीट 1/4 का वैल्यू निकालना था, और इसमें जो x की वैल्यू आएगी उसकी रेसिप्रोकल किस में लाई करेगी, ठीक है। ऑप्शन ए में लाई करेगी, 2 में लाई करेगी, 3 में लाई करेगी या 4 में लाई करेगी। देखिए x यहीं पे रहेगा, -40/3 यहीं पे हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, -5 मल्टीप्लाई में है तो नीचे आ जाएगा, 5 माइनस से माइनस कटा, 5 × 5 = 8 40। x = 8 दूनी 16/3 हो जाएगा। लेकिन इसका रेसिप्रोकल किस में लाई करेगा, देन द रेसिप्रोकल ऑफ द लाई नंबर बिटवीन। तो इसका रेसिप्रोकल 16/3 है, तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल आपको पता है कि जस्ट अपोजिट हो जाता है, ओके। तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका 16/3 है तो 3/16। अब ये किस ऑप्शन 3/16 की पहले आपको कैलकुलेट करके क्या निकालना होगा, वैल्यू निकालना होगा कि 3/16 की जो पॉइंट में वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे, 16 को 3 को भाग देंगे 16 से, पॉइंट लगा के 3 के बगल में 0 आ जाएगा, 0. ये हो जाएगा 16 एकम 16, 30 में से 16 जाएगा तो 14, बगल में 0 आएगा तो 140, 16 8 128, क्योंकि 16 9 144 ज़्यादा आ जाएगा। अब 0.8 इसके बीच में आएगा, इसके बीच में या इसके बीच में। अब ये जो क्वेश्चन, अब सारे ऑप्शन को कट करके देखना है, 0.18 जो है वो किसके बीच में लाई करता है। अब सारे ऑप्शन को कट कीजिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलती हूँ, ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना।
बाई विच नंबर शुड इतना बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इतना। देखिए हो सके, मुझे लगता है कि प्रीवियस वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन बताया है, लेकिन मुझे लगता है कि गलती से मैंने ये लिख दिया। ऐसा मुझे लग रहा है कि प्रीवियस वीडियो में ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया। हालांकि ये रेशनल नंबर का नहीं है क्वेश्चन, ये फ्रैक्शन का है, या मतलब ये कई सारे में आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, पावर एक्सपोनेंट में भी आ सकता है, और इससे भाई पी बाई क्यू के फॉर्म में तो रेशनल नंबर भी कह सकते हैं। तो सामने नजर पड़ गई तो मैंने लिख लिया। और पहले मैंने बताया है कि नहीं बताया है, जो 3 वीडियो मैंने डाला है, लेकिन चलो मैं बता देती हूँ। बाई विच नंबर शुड इतना बी मल्टीप्लाइड, कहता है -1/4 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करे, कौन सा नहीं पता, कौन सा नहीं पता तो x मान लो, मल्टीप्लाई करे द प्रोडक्ट, मुझे नहीं पता इस नंबर में क्या मल्टीप्लाई करे कि दोनों का प्रोडक्ट इज द रेसिप्रोकल ऑफ -7/4, -7/4 यानी 7/4 का क्या हो जाए, रेसिप्रोकल हो जाए, यानी 4/-7 हो जाए। कहता है कि इस नंबर में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि जो दोनों का प्रोडक्ट है इस नंबर का क्या हो जाए, रेसिप्रोकल, यानी 7/4 है तो 4/7 हो जाए। और वो नंबर कौन सा है नहीं पता है, तो हमने क्या मान लिया, x। तो x देखिए 4 आपको पता है, पहले मैं लिख देती हूँ, 4 में -7, ये हो गया माइनस, और इंटू ये इधर जाएगा तो 4 में -1। ध्यान से देखिएगा, x इक्वल टू, जब आपको इसको अगर प्लस करना है, पावर को, एक्सपोनेंट को प्लस करना है, तो नीचे वाला नंबर क्या चला जाता है, ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नंबर नीचे। अब पावर 1 है तो एक पावर का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी 4 का पावर 1 करेंगे तो 4, 7 का पावर 1 करेंगे तो 7, और ये 4 में -1। ये ध्यान से आप देखेंगे। 1 मिनट, लगता है कहीं मैंने गलती गड़बड़ मैंने कर दिया है। हाँ 1 मिनट, देखिए यहाँ पे -1/4 का पावर -1 था, सॉरी, यही सब गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे -1 है, ठीक है। फिर से देखिए x यहीं पे है, 4 में -7 पे -1, और ये जब इधर जाएगा तो 4 ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा। ये 4 जब इक्वल किधर ले जाएंगे तो जो डिवाइड में है मल्टीप्लाई में होगा, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, तो एक्सपोनेंट को प्लस अगर हमें करना है, एक पावर को प्लस करना है, तो 7 ऊपर 4 नीचे। फिर इसी तरह इसका भी तो होगा, तो इसमें 1 ऊपर जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे यहीं पे मिस्टेक हुआ था, मैंने गलत लिख दिया था। तो ये जो 7 है, -7 ऊपर 4 नीचे, तो पावर प्लस हो गया। सेम इसी तरह -1 ऊपर और 4 नीचे, तो पावर प्लस हो गया। माइनस माइनस तो मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, खत्म। ये हो जाएगा 7 एकम 7, 6 चौके 16। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, ये वाली गलती मत करना। यहाँ पे मैंने -1 जो इसके एक्सपोनेंट थी, ये मैंने लिखना भूल गई थी, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ऑन डिवाइडिंग इतना बाई इतना द रिजल्ट इज। कहता है, ऐसा लग रहा है कि मैंने फ्रैक्शन वाले में ये बताया है, लेकिन लिख लिया है मैंने, ध्यान में नहीं था, मैंने वीडियो देखा भी नहीं है खोल के, लेकिन आप कर लीजिएगा। ऑन डिवाइडिंग इतना बाई इतना, कहता है 2 कंप्लीट 1/3 को डिवाइड करते हैं 2/5 से, तो रिजल्ट क्या आएगा। बहुत इजी, एकदम हलवा सवाल है। 3 दूनी 6, 1, 7/3। मल्टीप्लाई डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में चेंज होता है, 5 ऊपर जाएगा और 2 जो है नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 7×5 35, 3 दूनी 6। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये जो क्वेश्चन था, आई थिंक ये 2023 का या उसके बाद पहले का क्वेश्चन है। ये दोनों 1 साल का क्वेश्चन है। यानी कहने का मतलब, मैंने जो सवाल की बुक ली है उसमें क्वेश्चन 13 से 25 तक का है, ठीक है ना। तो आगे भी मैं चेक करूंगी, और भी अगर रेशनल नंबर के क्वेश्चन होंगे तो मैं सारा कराऊंगी। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी मैं लाऊंगी। और इस तरह से इसके बाद जब रेशनल नंबर कंप्लीट हो जाएगा, एलसीएम और एचसीएफ की जो बेसिक होती है पहले मैं वो बताऊंगी, फिर उसके पीवाईक्यूज जितने भी हैं वो कराऊंगी, फिर उसके बाद आपका पॉलीहेड्रॉन जो है उसकी बेसिक बताऊंगी, कितने साइड्स होते हैं, एजेस होते हैं, वर्टिसेज होते हैं, फिर उसके बाद उसका पीवाईक्यूज कराऊंगी। इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिक बताऊंगी, फिर उसके पीवाईक्यूज कराऊंगी। इस तरह से थोड़ा सा आपका बेसिक भी क्लियर हो जाएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आते हैं तो भी आप कर लोगे, ठीक है। और दूसरी बात, बस आप आज से आप ये सीरीज देखना स्टार्ट कर दें। और भी अगर आपको कोई चीज़ की क्वेरीज चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि जब आप लोग सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि हाँ मुझे समझ में आया, तो वीडियो मुझे बनाने में मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। कई लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि मैथ्स वाली सीरीज आप लाइए फिर से, और अभी हमारे पास 3 महीना टाइम है, एनफ टाइम है। 25-26 नंबर मैथ्स में तो आराम से ला सकते हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता है।
मैथ्स पेडागोजी का भी मैं नोट्स बना रही हूँ, तो उसका भी मैं आप लोगों को उसकी जो PDF बना के दूंगी। देखिए साइंस का आधा PDF मैंने बनाया है, मेरा BEd 4th सेमेस्टर का एग्जाम है, 13 से 25 मई तक 20 मई तक होने वाले थे, जो कि पोस्टपोन हो गया है 1 जून से, अब 5 जून तक होंगे। तो इस वजह से मैंने नोट्स बनाना रोक दिया। आधा नोट्स मैंने बनाया था, टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दें। टेलीग्राम चैनल पे जो है 67 लोग हैं, उन्होंने देख लिया है। अगर अदर उसमें ऐड होते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, दोबारा मैं वो PDF भेज दूंगी। और मैं ये सोच रही हूँ कि रोज़ मैं एक वीडियो लाऊं और लाकर उसमें हम लोग साइंस की जो NCERT है मैं बुक पढ़कर समझाऊंगी और आप लोग उसे बताएंगे कि कितना आप लोग को समझ में आया। इस तरह से NCERT वाली जो मेरे पास बुक है, एक एक चैप्टर, मतलब चैप्टर पूरा मैं नहीं पढ़ूंगी, जो उसकी मेन चीज़ है ना, कि जैसे हर्बीवरस किसे कहते हैं, कैर्निवरस किसे कहते हैं, मेन जो पॉइंट है वो पढ़ कर उसे मैं उसे एक्सप्लेन करूंगी। मेरी भी तैयारी होगी और साथ में आपकी भी तैयारी होगी। तो आप बताएंगे कि ये जो मेरा सोचना है वो कैसा है, अच्छा है या नहीं है। नहीं तो फिर मैं सिर्फ मैथ्स वाला ही कराऊंगी। और बस अभी से आप लग जाइए, और हाँ, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। बस आज के लिए इतना ही। और हाँ, PYQ और सवाल बुक सीटेड की ये मैं यूज़ करती हूँ। अगर आपको ये बुक पसंद है, देखिए मैं ये आपको प्रीफर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये मैंने लिया है, मुझे ये बुक पसंद है। लेकिन अगर आपको कोई और बुक लेना है बेशक आप ले सकते हैं। अगर आपको ओसवाल की बुक्स परचेस करना है तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और मैं आपको बता दूं कि GUL10 करके एक कोड रहेगा, उसको आप यूज़ करेंगे तो अमेजोन पे 30% का ऑफ, और उसके वेबसाइट से ऑर्डर करेंगे तो 40% का ऑफ आपको मिलेगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।